Dear kids, here is the ninth chapter of science book, Safety and First Aid. Is it safe to play with electric gadgets? Where should we cross the road? What should we do if someone gets hurt? So we will study all this in this chapter. Let us find out how to keep ourselves safe. Accident can take place at any place and at any time. एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं. जो डे टू डे वी हियर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स, बट मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स टेक प्लेस इन आवर होम्स. वी मस्ट अवॉइड ऑल केयरलेस सिचुएशंस दैट लेड टू एक्सीडेंट्स. हम आए दिन एक्सीडेंट्स की न्यूज़ सुनते रहते हैं, कभी रोड्स पे कभी कहीं पर. बट यू नो दैट ऑलमोस्ट ऑल द एक्सीडेंट्स, अधिकतर एक्सीडेंट्स कहाँ पे होते हैं? घर में, जब हम केयरलेस हो जाते हैं. एंड वी शुड अवॉइड टू बी केयरलेस टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द रोड. ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. Traffic lights are meant to be obeyed. Never ignore them. Red for stop, yellow is to wait, and green means go. हमेशा जब हम पैदल चलते हैं तो हमें कहाँ पे मूव करना चाहिए? वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. जो रोड की साइड्स में फुटपाथ बने होते हैं, हमें वहाँ पे चलना चाहिए. रोड के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए. और जब भी हमें रोड क्रॉस करना होता है तो जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए. इस तरह का एक जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ होता है रोड्स पे. दिस इज़ सेफ फॉर पेडेस्ट्रियंस. हमें पैदल चलते हुए लोगों को अगर रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए. और ट्रैफिक लाइट्स को भी हमें ओबे करना चाहिए. जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो हमें रुक जाना चाहिए, और जब येलो है इसका मतलब हमें वेट करना है. एंड जब ग्रीन हो जाती है इट मीन्स नाउ वी कैन गो. डू नॉट टीज और हार्म स्ट्रे डॉग्स, काउस एट्सेट्रा. जो रोड पे एनिमल्स चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. नेवर प्ले ऑन द रोड्स. रोड्स पर खेलना नहीं चाहिए, इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. Always ride your bicycle on the left hand side on the road or on the pavement. And whenever you are riding on the roads, हमेशा हमें लेफ्ट साइड में रहना चाहिए और रोड के साइड्स में ही साइकिल चलाना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए. सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. जब हम बस से ट्रैवल करते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? ऑलवेज स्टैंड इन क्यू वाइल बोर्डिंग द बस. जब हम बस पे चढ़ रहे होते हैं तो हमेशा लाइन में जाना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. डू नॉट गेट ऑफ अ मूविंग बस. चलती हुई बस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए. हमें वेट करना चाहिए कि प्रॉपरली जब बस रुक जाती है तभी हमें नीचे उतरना है. डू नॉट लीन आउट ऑफ विंडो वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. बस में ट्रैवल करते हुए हमें विंडो से बाहर की तरफ गर्दन निकाल कर या अपने हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. एंड वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, हमें बस ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ताकि वो अपनी कंसंट्रेशन से ड्राइविंग कर सके. कीप क्वाइट वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. और बातें नहीं करनी चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए जब हम बस में ट्रैवल करते हैं. डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस. और बस के फुटबोर्ड पर भी नहीं ट्रैवल करना चाहिए. सेफ्टी एट स्कूल. सो नाउ वी विल लर्न द सेफ्टी that we should follow at the school. Do not use a blade or a knife for sharpening your pencil. हमने पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज़ करना चाहिए और ब्लेड और नाइफ का यूज़ नहीं करना चाहिए. इट कैन हार्म अस.
डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस और द डेस्क। बेंचेस और डेस्क पर भी जंपिंग नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। डू नॉट थ्रो पीसेस ऑफ चॉक्स, पेपर और एनीथिंग ऑन अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। हमें एक दूसरे पर कोई चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, जैसे चॉक, पेपर वगैरह। नेवर फाइट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। और अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी फाइटिंग नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर इन द क्लासरूम। सेफ्टी एट होम। डू नॉट कीप योर टॉयज, शूज, बुक्स एंड बैग्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर। हमें अपने सामान जैसे हमारे शूज़, हमारे टॉयज़, बुक्स वगैरह अपनी प्रॉपर प्लेस पर रखनी चाहिए और यहाँ वहाँ बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट्सेट्रा। एंड आपको जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, तारें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो स्विचेस होते हैं या जो बिजली से चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। Do not yourself try to use sharp objects like blades, knives, etc. और जो तीखी चीज़ें होती हैं जैसे ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया, उन्हें आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। Do not run down the stairs। और स्टेयर्स पर भी स्लोली मूव करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। Now we will learn about the first aid. First aid means help which we give to a person called patient who is hurt or injured before the doctor comes। कभी अचानक से किसी को अगर चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम उसकी हेल्प करते हैं, उसका वाउंड वॉश करते हैं, उस पर बैंडेड लगा देते हैं, तो दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट एड। Here is what you can do। फर्स्ट एड में हम क्या कर सकते हैं? डू नॉट पैनिक, कभी भी डरना नहीं चाहिए। एंड डू नॉट लेट चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड, और पेशेंट के आसपास भीड़ नहीं जमा होने देना चाहिए। क्लीन द वाउंड विद डेटॉल। डेटॉल या फिर कोई अदर एंटीसेप्टिक होता है तो उससे वाउंड को साफ़ करना चाहिए, चोट को साफ़ कर देना चाहिए। कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, उसको आराम से बिठा दीजिए जिसको चोट लगी है। कॉल फॉर अ डॉक्टर और एन एल्डर पर्सन, उसके बाद या तो फिर डॉक्टर को या किसी बड़े को बुला लेना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, a box that contains all necessary medicines and medicated items is called a first aid box। तो everyone should have a first aid box at your homes। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, जो नेसेसरी मेडिसिन्स होती हैं जैसे पेन किलर हो गया या पैरासीटामोल जो बुखार में दे सकते हैं हम, या फिर एंटीसेप्टिक्स, चोट लगने पर जो हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं, डेटॉल, गाज पीसेस, पट्टी जो होती है, कॉटन रोल, ये रखना चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स को तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? कॉटन रोल, गाज पीसेस, एडहेसिव टेप्स जो डॉक्टर्स टेप यूज़ करते हैं, a pair of scissors, Bernol, a toilet soap, and antiseptic lotion like Dettol or Savlon, medicines for headache, fever, pain, etc. So all these are the items that should be kept in a first aid box.